तो कोई पहचान सकते हैं क्या? कितने ही मनुष्य बैठ जाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। काका ये कौन से है? दिगंबर है ना श्वेतांबर है ना क्या है? क्या पहचान है? नहीं। जब हम दिगंबर संतों के बिहार पे चलेंगे, जब हमारी आहार चर्या हमारे गुरु आंकड़ी लेके चलेंगे, तो बाहर के जानेंगे कि ये दिगंबर संतों का आहार हो रहा है। कैसे? हमारे गुरु मुद्रिका लेके जाते हैं, शुद्धि का विशेष ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी वर्गणाएं ऐसी फैलती है कि आसपास सभी उसी प्रगणा में समावेश हो जाते हैं। तो सभी लोग जो भी हमारे संत आए, उनका आहार में बिहार में आज जैसी भक्ति दिखाई है, वैसे ही हर बार भक्ति दिखाएंगे। और मंदिर जाए, कोई ऐसा ना 24 घंटा में एक बार अवश्य मंदिर जाए और तिलक अवश्य लगाए। तिलक अवश्य लगाए। क्यों? अगर चंदन का केसर का तिलक है तो ये चिन्ह है। हमारी जिन धर्म की प्रभावना वो बैठ के नहीं करते हैं। मुनि तरुण सागर जी ने बोला था कि महावीर को चौराहे पे लाने की आवश्यकता है। क्यों? कि मंदिर में तो 4 जाएंगे और गुरुओं का बिहार चाहिए। चलते फिरते महावीर है ये गुरु, हमारे चलते फिरते महावीर है। तो हमारे महावीर भगवान को हमेशा चौराहे पे लाना, ताकि सब देखे कि इनकी जैनियों की ये आमनाएं हैं, ये जैन समाज की आमनाएं हैं। अब पूज्य गुरुदेव का मंगल में उद्बोधन सुनेंगे। सभी लोग एकाग्रचित होकर गुरुदेव का मंगल उद्बोधन सुनेंगे। ठीक है। नमोस्तु भगवान। वीर बनने के, महावीर बनने के, चले आना गुरुवर जी चले आना। तुम्हें आदिनाथ बने आना, तुम्हें चंदा प्रभु बने आना। तुझी हाथ लेकर गुरु साथ लेकर चले आना, प्रभु जी चले आना। शांति सागर बनने के, वीर सागर बनने के, जम्बू सागर बनने के, चले आना गुरुवर जी चले आना। कभी से सागर बन आना, कभी नैनी सागर बन आना। दया सागर बन के, दीक्षा सागर बन के, चले आना गुरुवर जी चले आना। पीछे हाथ लेके, कमंडल साथ लेके, चले आना गुरुवर जी चले आना। चलो भैया बहुत है, आइए बैठ जाइए आप लोग। नाम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतिमोगणि, मंगलम कुंद कुंद्यार्यो, मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसामयी जैन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जैन शासन के महावीर भगवान के, पीछे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल्य श्री कयाराटे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्वी करी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। अभ्यात्माओं, आप सभी मेरी भावना पढ़ते होंगे। मेरी भावना में कितनी अच्छी बात कही है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, मेरे पाप अभिमान छोड़े, जग नित्य नए मंगल गावे। ये दो लाइन आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। क्या कहा है? सुखी रहे सब जीव जगत के, संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति। केवल मात्र आप जैन समाज के व्यक्ति नहीं, केवल मात्र अतर्रा के व्यक्ति नहीं, केवल मात्र उत्तर प्रदेश के व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जगत की जीव, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की जीव, प्रत्येक जीव क्या हो? सुखी रहे। सुखी कैसे रहेंगे? कई विचार किया? नहीं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बड़ों को देखकर छोटे जीव क्या होते हैं? डरते हैं, घबराते हैं कि ये बड़ा मेरे को खा जाएगा। तो एक दूसरी जीव मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। प्रत्येक जीव के मन में वे एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना, प्रेम की भावना हो। और अंत में इसीलिए इनके साथ क्या कहा है? मेरे पाप अभिमान छोड़। तेरी इतनी बात तो समझ लो, मेरे पाप और अभिमान। आज थोड़ी सी बात बिगड़ती है, भेदभाव हो जाता है, सास बहू के बीच में भेदभाव हो जाता है, नंद भाभी के बीच में क्या होता है? भेदभाव हो जाता है, देवरानी जेठानी के बीच में भेदभाव हो जाता है, भाई भाई के बीच में भेदभाव हो जाता है। भेदभाव उन्हीं के साथ हुआ करता है जिनके साथ हमारा विशेष प्रेम हुआ करता है। जिससे आपका कभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ है जिसको आपने अपना नहीं माना है, तब तक उसके साथ आपका भेदभाव नहीं होगा। कि रोड पर अनेकों व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे आपका कोई भेदभाव नहीं है। घर में रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में आपस में भेदभाव होता है। ऐसा भेदभाव हमारे आपके लिए आगम में कहा है, ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा है। जिसके जीवन में भेदभाव रहेगा उसे कभी भी उच्च
उच्च गति प्राप्त होने वाली नहीं है, परम गति प्राप्त होने वाली नहीं है, कर्मों का नाश करने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो सकता है कि आपको मिर्ची अच्छी लगती है, आपको मीठा अच्छा लगता है, आपको नमक अच्छा लगता है। एक परिवार में 4 व्यक्ति, चारों व्यक्तियों को मतभेद नहीं है, मतभेद है। काय का मत, भोजन कर रहे हैं तो किसी को पापड़ चाहिए, किसी को चटनी चाहिए, किसी को नमक चाहिए। इस प्रकार से मन में भेद तो हो सकता है, लेकिन मतभेद ना हो। प्यारे बंधुओं, मन में भेद नहीं होना चाहिए। हम मन के साथ एक हैं। कहीं आप राजनीति देखते हैं, राजनीति को सुनते हैं, तभी जब संसद लगी होती है, बड़े बड़े नेता लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ बैठा हुआ है, और उसके उपरांत तो किसी प्रसंग को लेकर प्राइम मिनिस्टर की भी कोई कदर नहीं करते हैं, और जो मन में आता वहाँ बोला करते हैं। और वहाँ बोलने का अधिकार है, कोई उनको बोलने के लिए जबरदस्ती रोक भी नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक सक रहे हैं। लेकिन प्यारे बंधु, वहाँ विवाद करेंगे, विरोध करेंगे, हल्ला करेंगे, एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे। लेकिन संसद के बाहर आते ही कैंटीन में पहुँचते तो एक टेबल पे बैठकर सभी बैठकर चाय पानी नाश्ता करते हैं। वहाँ विवाद नहीं, विवाद अंदर था। ठीक उसी प्रकार से आप आपके जीवन में भी विषय को लेकर विवाद हो सकता है। विषय को लेकर घर में 2 भाई हैं, एक भाई कहता मेरे को तो किराने की दुकान खोलनी है, दूसरा कहता मेरे को तो हलवाई की दुकान खोलनी है। तो दोनों में आपस में विवाद किस बात का है? भाई भाई में विवाद नहीं है, विवाद है केवल मात्र अपने अपने इच्छा की पूर्ति का, अपने हिसाब से व्यापार करने का। वही संग तुम भी व्यापार अपना करो, हम व्यापार अपना करें, लेकिन भाई भाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रिय पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। आप सभी जानते हैं ना, कि नहीं जानते? कब से जानते हैं? कब से जानते हैं 5 पाप हैं? जब से होश संभाला, जब से होश संभाला है। होश नहीं भी संभाला था जब हम बच्चे थे। हम बच्चे थे, उस समय पे कीड़े मकोड़े हैं, उनको पकड़ के मारने का प्रयास कर रहा हूँ। तो परिजन, माँ बाप, पिता, कीड़े मारोगे तो पाप लगेगा, कीड़े मारोगे तो पाप लगेगा। तत्काल हाथ पीछे हो जाता है। पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बचपन से ही जब से जानना शुरू किया है तो पाप से डरने लगी। अगर किसी भी कारणवश झूठ बोला और पकड़े गए, किसी ने कहा कि पाप, झूठ बोलने से पाप लगेगा, तो सॉरी अब नहीं बोलेंगे। कारणवश चोरी कर ली, किसी ने कहा कि चोरी करने से पाप लगेगा, तो चोरी करना छोड़ दिया। थोड़े बड़े और हुए तो किसी भी प्रकार से लड़का लड़की के बीच में कोई विवाह होने लगा या प्रेम होने लगा,
किसी ने कहा कि ये भी पाप है, तो भी छोड़ दिया। तो ये पाप उस समय तो हम छोड़ देते जब जानते नहीं हैं। अब आप सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हिंसा करना किसने छोड़ा बताओ? झूठ बोलना किसने छोड़ा? चोरी करना किसने छोड़ा? कुशील किसने छोड़ा? परिग्रह इकट्ठा करने किसने छोड़ा? किसी ने अब पापों को छोड़ा नहीं। पापों को हम निरंतर पकड़ते चले जा रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, वीर पाप, ये पापों को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी पापों का जिन्होंने त्याग किया है, और इसकी उपरांत मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा अभिमान। अभिमान का मतलब मैं बड़ा। बड़े की कहानी आपको मालूम है। बड़ा कैसे बनता है? दही बड़ा कैसे बनता है? उड़द होती है, बड़ी चमकती है, सुंदर लगती है। आपने सोचा इससे बड़ा बनाना है, दही बड़ा बनाना है, तो क्या करो, इसको छिलके को अलग करो और एक के दो करो। अभी बड़ा बना। कितनी कचरी पाया उसने? अपना छिलका छोड़ा, एक से दो हो गया। इसकी उपरांत अभी बड़ा नहीं बना, तो क्या किया? दाल को लिया और छिलके को फेंक दिया। छिलका फेंक दिया और दाल को क्या किया? पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद वो फूल जाती है, दाल मोटी हो जाती, बड़ी हो जाती है और चमकने लगती है। बड़ा बना? नहीं बना। अब आपने उस पानी में से निकाला उस दाल को, और पहले तो हाथों में दम थी, पहले हाथों में दम थी, सील बट्टे पे पीसते थी। अब हाथों की दम खत्म हो गई, लेकिन बड़ा तो चाहिए। तो क्या करें? मिक्सी में डाला और अब दाल को, एक दाल के टुकड़े टुकड़े छाड़ छाड़ कर दिए, और उसकी उपरांत भी बड़ा बना। अभी मजा आ रहा? नहीं आया। आपने उसे निकाल के परात में रख दिया। रखने के बाद अभी भी मजा नहीं आया है। अब क्या करते हैं? सामने अग्नि जलाते हैं। अब अग्नि जलाना भी नहीं है, सीधी लाइटर और गैस, और उसकी उपरांत चढ़ा दी कढ़ाई, तेल डाल दिया, गरम गरम कड़ा नहीं लगाते हैं। आपने पिसी हुई दाल को लिया और अपने हाथ, बड़ी कितने होशियार हैं, कितनी चतुर हैं, अपने हाथ में कोई खतरा ना हो जाए तो हाथ में गीला कपड़ा लपेट देते हैं और उस पिट्ठी को रखते और इसे पीटते हैं, और पीट के उसको धक्का मारते हैं। सीधे तुम चले जाओ कहाँ? गरम गरम तेल में। वह भी सोचता कि पापियों से मेरा पिंड छूटा, अब तो ये मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे। और वो चुपचाप धीरे से नीचे जाके बैठ जाता है। लेकिन हम पापी इतने होशियार हैं, इतना लंबा सा झारा लेते हैं और ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। वही कहता, भाई अब इनसे बच नहीं सकता हूँ, अब बेशरम बन जाता बोरी ले। वही तेल के ऊपर तेलने लगता है। फिर भी अभी बड़ा नहीं बना, मजा नहीं आया। आया? नहीं आया मजा। आपने गरम गरम तेल में से निकाला और सीधा डायरेक्ट ठंडे ठंडे पानी में डाला। सर्द गर्मी नहीं लगेगी उसको।
गर्मी से आती है यहाँ की, और सीधे ठंडा ठंडा पानी पी ले तो गला पकड़ जाता, छींक आने लगती, उसकी क्या हालत होगी। वो भी सहन कर रहा है कि चलो भाई इनके हाथ में फंसे हैं, अब जो यातना मिलेगी सहन करो। अब ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया, पानी में डालने के उपरांत मजा नहीं आया तो आपने उस पानी में से उसे निकाला और दोनों हाथों से जोर से दबाया, पानी ने छोड़ दिया। फिर कहाँ डाल दिया, खट्टे खट्टे दही में डाल दिया, अभी भी मजा नहीं आया। अब दही से आपने निकाला और प्लेट में रखा, प्लेट में रखने के उपरांत उसके लिए चम्मच से टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऊपर से नमक, मिर्च, मसाला, इमली की चटनी और नाना प्रकार का डालना शुरू किया। अगर आपको कहीं थोड़ी सी खरोच लग जाए और उस खरोच पे नमक लग जाए तो, मिर्चा लग जाए तो, अब बेचारे उस दही बड़ा के लिए आपने टुकड़े करके फिर उसमें आप बड़े प्रेम से नमक, मसाला और मिर्चा डाल दें। कितनी तकलीफों को सहन कर रहा है, और सहन करते करते फिर आपने धीरे से क्या किया, एक कांटा और लिया, फिर उसमें कांटा चुबाया और ऐसा उठा कैसा दिखा, मजा आया। मजा आ नहीं पाया और घाटी उतरी माटी हो गई। ये घाटी है ना, यहाँ मुख में रखा और घाटी के नीचे उतरा और माटी हो गई। मजा इतनी देर का, कितनी सजा पाया वो। ठीक उसी प्रकार से बड़ा बनने में कितने कष्ट उत्पन्न कर पाते होते हैं। आज साधु बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, कितनी यातनाओं को सहन करते हैं, 22 प्रकार के परिश्रमों को सहन करते हैं, 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हैं, और नाना प्रकार का तप त्याग साधना करते हैं। ऐसी सर्दी में, गर्मी में पैदल चलना है, नाना प्रकार के अंतराय आदि सहन करना है, और उसके उपरांत वे साधु सिद्ध बन के परम परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। तो बड़ा तो वह है जो सिद्ध बने हैं, बड़ा तो वह है जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं। हम संसारी व्यक्ति अपने आप को मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो दही बड़े की कहानी आप याद रख लेना। कितनी यातनाओं को सहन करने के बाद भी फिर आपकी कोई कीमतें नहीं रहती है। इसीलिए कोई भी रूप का मद हो, धन का मद हो, धन का मद हो, ज्ञान का मद हो, कुल का मद हो, जाति का मद हो, ये 8 प्रकार के मदों से हमें कभी भी नहीं, अपने आप को मदहोश नहीं होना है। हमें अपने जीवन को पुण्यमय करना है, तो इन वीर, पाप और अभिमान इनका हमें त्याग करके फिर इसके उपरांत क्या होगा, वीर पाप अभिमान छोड़े जग नित्य रहे मंगल गावे। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से भी आपके मन में उल्लास था, उल्लास था, जब यहाँ मेरा प्रवेश हो रहा था, उस समय आप कितने भक्ति भाव में झंडे ले लेकर चल रहे थे, जयकार कर रहे थे, और भक्ति भाव से नृत्य भक्ति करते हुए गुरु का अपने नगर में प्रवेश करा रहे थे। वो कहलाता है मंगल गान गाना। हमारे आपके बीच में कभी भेदभाव नहीं हो, हमारे आपके बीच में एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े की भावना नहीं हो, हीन अधिक भावना नहीं हो।
तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में अनेकों प्रकार से पुण्य का संचय कर सकते हैं। आप अपने जीवन में पुण्य के संचय करने के लिए, जैसे राधा दीदी ने भी कहा था कि आप कितने पुण्यशाली हैं। दीदी ने कहा मैं कितनी पुण्यशाली हूँ कि आज यहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करता रोज? कौन है जो दर्शन नहीं करता रोज? हाथ उठाओ। अच्छा, एक हाथ। जो रोज जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करता, आप लोग करते हैं? डेली करते हैं? पक्का ना? ये नहीं करती, नहीं करती ना? जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना अपने जीवन में कितना बड़ा पुण्य का कारण है। जब चिंतो तब सहस फले लखा गमन करंते कोड़ा कोड़ी अनंत फले जब जिनवर दिखंते। आप सुबह प्रातः काल से निद्रा से उठते हैं, प्रातः काल में नित्य नियम क्रियाएं कर रहे हैं, अंजन मंजन करते, स्नान करते हैं और विचार करते हमें जल्दी मंदिर जाना, जल्दी मंदिर जाना, जल्दी मंदिर जाना। इतने करने मात्र से आपको कितने उपवास का फल? 1000 उपवास का फल। जब चिंतो तब साहस फले। और आपने स्नान आदि करके मंदिर की ओर जाना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, तो लखा गमन करते, जैसे चलना शुरू किया तो 1,00,000 उपवास का फल मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दृष्टि उठाकर देखते कि भगवान सामने विराजमान है, हाथ जोड़ देते हैं, तो आपके लिए कितने उपवास का फल है? कोड़ा कोड़ी अनंत फल। जब जिनवर दिखंते, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने से जो गुणन फल आता उसे क्या कहते हैं? कोड़ा कोड़ी। फिर हमारे आचार्यों को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने के दिया अनंत उपवास का फल। तो प्यारे बंधु, ये अनंत उपवास का फल है जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। अगर हम दर्शन नहीं करते तो इतने उपवास के फलों से हमें वंचित रह जाते हैं और अपना समय हमें इधर उधर गप्पों में, मजाक में, हंसी में, नहाने में, धोने में, बातों करने में क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जिन्होंने भगवान का दर्शन करना शुरू किया है, वही अपने जीवन में भगवान में कालांतर में मौका आने पर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बनाने का, बनवाने का, विराजमान कराने का भाव बनाया करते हैं। प्यारे बंधुओं, मेरे को विशेष प्रेरणा यहाँ आने की किसने दी? मेरा रास्ता यहाँ का नहीं था। मैं तो उधर से राजापुर से एक बार आया, फिर वापस आया। इधर आने की प्रेरणा मेरे को किसने दी? ये महायज्ञ के रूप में वहाँ विराजमान थे बादा में।
पंच कल्याण के अवसर पर मेरे को प्रेरणा दी और फिर मेरे भाव बनाए और धीरे धीरे में बांधा आ गया। बांधा आने के उपरांत फिर ये पूरा परिवार सहित बेटा बहू सहित पहुंचे और महाराज ये कहा कैसा है बार मन में भाव आया, चलो देखो तो सही। तो ऐसा नहीं लग रहा है अकेले ही यहाँ, वहाँ गए तो अकेले थे, पंच कल्याण में अकेले थी, लेकिन ये बच्चियां भी दी हुई थी मेरे ध्यान में, मैंने देखा था तो प्यारे बंधुओं ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी सहभागी बने थे और उसके उपरांत नेमी नगर में पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की रचना हो रही है। सिद्ध क्षेत्र की रचना हो रही है 1000 फुट लंबी गुफा में। तो वहां पर जैसे मैंने एक मूर्ति की उदासी बताई तो तत्काल एक मूर्ति विराजमान करने की भी भाव हुई। तो जब जिनेंद्र भगवान को हम देखेंगे, दर्शन करेंगे, उनके कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे, तभी तो ये मूर्ति विराजमान करने का भी भाव बनेगा। और मूर्ति विराजमान करना, मंदिर बनवाना, वेदी बनवाना कितना पुण्य का काम है। जब तक वो मूर्ति रहेगी, आपका जीवन रहे ना रहे, आप किसी भवांतर में चले जाओ, उस मूर्ति का जितना व्यक्ति दर्शन भक्ति पूजा करेंगे, उन्हें को जो पुण्य मिलेगा उसमें से 60% का कमीशन है। कितने परसेंट का? 60% का कमीशन किसको मिलेगा? मूर्ति विराजमान करने वाले को मिलेगा। कि चाहे मरने के बाद नरक में चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, त्रियंक में चले जाए, तब भी वो पुण्य इनके पीछे पीछे रॉयल्टी के रूप में कोई लेखक एक पुस्तक लिखता है। जब तक वो पुस्तक स्कूल में चलती रहती है, तब तक उस पुस्तक की जो कीमत होती है उसका कमीशन पुस्तक के लेखक को मिला करता है। कि उसी कार मूर्ति आदि विराजमान करने वाले को भी ये पुण्य का अवसर कब मिलेगा? जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन भक्ति पूजा करने के भाव बनाए हुए हैं। तो आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं। आपने सभी ने भक्ति भाव से गुरु को अपने नगर में लाए, गुरु का भक्ति भाव किया और अपने किनारे में अपने स्थान पर आपने आहार दान दिया। आहार दान देना तो शब्दों में मैं आपको बता दूं तो कितना महान पुण्य है। आप गुरु के चरणों में माथा झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, आहार लेते हैं। उन्हें का हाथ ऐसा होता है क्या? उन्हें का हाथ ऐसा होता है और श्रावक का हाथ ऐसा होता है क्या? श्रावक का हाथ गुरुओं के हाथ के ऊपर है, गुरु के दोनों हाथ नीचे है और दातार का हाथ ऊपर है। कितना महान पुण्य का कार्य है। तो प्यारे बंधु, इसी पुण्य की कार्य में सहयोगों के बिहार में क्या करें? सहभागी बने तन से, मन से, धन से, तो आपका जीवन अवश्य ही पुण्यमय होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव स्वामी नेमी जी महाराज की जय।
वो पागल